हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर बात करते हैं। यहाँ पर एक सवाल दिया है, किसी संख्या को 121 से भाग देने पर शेषफल 25 आता है, उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, किसी संख्या को 121 से भाग देने पर शेषफल 25 आता है और उसी संख्या को 11 से भाग देने पर क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो शेषफल था 25 उसी में 11 से भाग दे दो। 11 दूनी 22, 5 में से 2 गया 3, तो ये 3 शेषफल इसका आंसर होगा। इसी तरह एक सवाल और है कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर, यानी कि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। 29 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये सवाल भी इसी तरह करना, जैसे किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेषफल बचा था, तो उसी संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। जो शेषफल था उसी में 29 से भाग दे दो। 29 दूनी 58, तो 13 में से 8 गए 5, तो शेषफल बचेगा तुम्हारा 5। यही इसका आंसर होगा। इसी तरह और सवाल देखते हैं। एक फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्ट जो बहुविकल्प ऑप्शन आते हैं उनसे भी हो जाते हैं। और एक प्रश्न है, भाजक भागफल का 25 गुना है। जो भाजक है, भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है, यदि भागफल 16 है तो भाज्य बताइए। तो भाज्य क्या होगा। देखो, जैसा फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये होता है। इसने कहा भाजक भागफल का 25 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का 25 गुना है, यानी कि भागफल कितना दे रखा है 16, ठीक। और भाजक जो है भागफल का 25 गुना है, तो भाजक भागफल का 25 गुना यानी कि 25 और गुणा 16। 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, तो 400 भाजक हो गया। और तो शेषफल का 5 गुना है, और भाजक जो है भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना। अब शेषफल कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस भाजक में 5 से भाग दे दो, तो 5 अट्ठे 40, यानी कि 80 शेषफल होगा।
अब इसे सोल्व कर दो। 16 चौका 64 और प्लस 80 यानी कि 6480 तुम्हारा भाज्य होगा। एक क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को उम्मीद है कि सब समझ में आ रहा होगा। जब किसी संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेष क्या होगा। तो इसी तरह सॉल्व करना है। ये जो शेषफल था 29, उसी को 8 से भाग दे दो। 8 तिया 24, 9 में से 4 गए 5 शेषफल, ये इसका आंसर होगा।